ये वाला एपिसोड होने वाला है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसमें हमारा जियान करने वाला है स्कैम उन 3 एल्डर्स के साथ। इसमें लिटिल फेरी डॉक्टर ए पॉइजन गर्ल की एंट्री भी होने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड। अब पिछले एपिसोड में देखा था कि जियान ने अपने 2 क्लोन्स को क्रिएट किया था, क्योंकि उसकी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक अपने पीक पे पहुंच चुकी थी। इन 2 क्लोन्स को देख के बाकी के लोग काफी ज्यादा सरप्राइज में आ जाते हैं। हाइवोदोंग कहते हैं कि इससे पहले जियान की ये टेक्निक हमने कभी देखी क्यों नहीं। ये सुन के जा शिंगटियान बस अपना सर हिलाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे लगता है इसकी जो पुरानी एजिलिटी टेक्निक है वो अपने पीक पे पहुंच चुकी है, क्योंकि जियान अब एक 2 हुआंग लेवल का वॉरियर बन चुका है। फामा भी अपनी नजर जियान की तरफ गड़ाए हुए था। वो हाइवोदोंग से पूछता है क्या तुम्हें पता है इन दोनों क्लोन्स में से रियल आखिर कौन है। ये सुन के हाइवोदोंग और जा शिंगटियान एक दूसरे को देखते हैं, फिर एक बिटर स्माइल के साथ दोनों एक साथ अपना सिर हिलाते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये वाली टेक्निक काफी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि इन दोनों क्लोन्स में से रियल का पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और इसकी हेल्प से जियान किसी को ऑफ गार्ड भी कैच कर सकता है, जिसकी वजह से जियान के पास हमेशा मौका होगा एक सीरियस इंजरी देने का। हमारा सीन शिफ्ट होता है बैटलफील्ड की तरफ, जहाँ पे वो तीनों एल्डर्स भी जियान को बहुत गहरी नजर से देख रहे थे, लेकिन उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रियल कौन है। अब ये तीनों एल्डर्स अपनी की टेक्निक की वीकनेस भी जानते थे, क्योंकि एक बार में वो एक ही इंसान के ऊपर डोजोंग लेवल की स्ट्रेंथ को अचीव कर सकते हैं, और उस समय बाकी के 2 मेंबर्स की कंडीशन काफी वीक हो जाती है, और जियान की ये टेक्निक उनकी टेक्निक की एकदम रामबाण इलाज थी। इस वजह से वो तीनों के तीनों एल्डर्स काफी बड़े कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। अब तीनों जियान में से बस एक जियान रियल था, बाकी के 2 इल्यूजनरी थे, और इस समय अगर वो गलती से कहीं रैंडमली अपनी डोजोंग लेवल की पावर को एक्सचेंज करते हैं और उसके सामने एक इल्यूजनरी बॉडी आ जाती है, तो बाकी के 2 लोग काफी बड़े संकट में पड़ जाएंगे। और इतने हाई प्रेशर बैटल में सिर्फ 1-2 सेकंड का फर्क ही बहुत बड़ा अंतर होता है। वो टाइगर हेडेड एल्डर कहता है कि सब लोग बहुत ज्यादा केयरफुल रहो। जैसे ही तुम्हें जियान की रियल बॉडी दिखती है, तुरंत ही अपनी स्ट्रेंथ को ट्रांसफर करने की कोशिश करना, क्योंकि अगर वो ज्यादा देर तक अनसर्टन रहते हैं तो वो एक बड़े डिसएडवांटेज में आ सकते हैं, और जिस मौके का फायदा उठा के जियान एक फेटल ब्लो को लॉन्च कर सकता है। ये सुन के बाकी के 2 एल्डर्स नॉड कर देते हैं। वो बड़े ध्यान से रियल जियान को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जब वो लोग इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन के बारे में सोच रहे थे, तभी तीनों जियान के फिगर्स उनके आसपास अराइव हो जाते हैं, और अब उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचाता। वो तब एक और बड़ी डिफिकल्टी में आ जाते हैं जब उन्हें ये मालूम पड़ता है कि तीनों की तीनों इमेजेस में एक स्ट्रेंथ छिपी हुई है, यानी कि अभी भी वो रियल बॉडी के पता लगा पाने में बिल्कुल नाकाम रहे थे। सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है उस टाइगर हेडेड एल्डर पे, जिसके पास जियान आ चुका था, लेकिन वो टाइगर हेडेड एल्डर बिल्कुल भी मूव नहीं करता है। वो बस बहुत ध्यान से जियान को देखे जा रहा था। अचानक से वो अपनी आईब्राउज को नैरो करता है, क्योंकि वो पाता है कि सामने वाला फिगर थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है। तभी कोइंसिडेंटली वो उस फेस को देखता है, जो कि इस वक्त काफी ज्यादा स्टर्न और कोल्ड था। जियान के ऐसे फेस एक्सप्रेशन को देख के उसके सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऑल्दो उसने उस सिल्वर लाइटनिंग के पीछे एक फेस को तो देखा था, लेकिन वो टाइगर हेडेड एल्डर अभी भी इस बात में श्योर नहीं था, क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि जियान जानबूझ के अपना फेस दिखा रहा है। उसका ये थॉट बस एक मोमेंट के लिए रुका था। तभी वो अचानक से जियान की एक कोल्ड स्माइल को देखता है। वो तेजी से चिल्लाता है कि ये मेरे सामने है। अब वो अपनी सारी हेजिटेशन को साइड में रख के अपनी टेक्निक से उस डोजोंग की स्ट्रेंथ को रिकवर करना शुरू कर देता है। जैसे ही उसकी बॉडी में एनर्जी बढ़ने लगती है, वैसे ही हम उसके फेस पे एक सैवेजरी बढ़ते हुए भी देख सकते हैं। अब उसके थ्रोट से एक टाइगर जैसा रोर भी हल्का सा एमिट हो रहा था। अब इस वक्त उस एल्डर का फेस बहुत ही भयानक रूप ले चुका था। अब उसके दांत इतने ज्यादा पैने लग रहे थे कि अगर कहीं कोई चीज उसमें फंस गई तो उसका पाउडर बनना बिल्कुल पक्का है। सारे के सारे लोगों की नजरें इस फाइट पे टिकी हुई थी। जब वो इस एल्डर का ये ऑरा देखते हैं तो उन्हें ये समझ में आ जाता है कि अब ये डोजोंग की स्ट्रेंथ पे पहुंच चुका है। इस वजह से सारे के सारे लोगों का ध्यान अब जियान पे शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि अगर उस टाइगर हेडेड एल्डर का पंच जियान को लग गया तो जियान को काफी ज्यादा चोट लग सकती है। अब यहाँ पे बात बस ये है कि वो रियल है कि फेक। इस वक्त हाइवोदोंग और बाकी के लोगों के हार्ट भी उनके थ्रोट तक आ चुके थे, और वो सब लोग उस टाइगर हेडेड एल्डर के पंच को देख रहे थे। वो एल्डर सबके सामने अपना पंच उस सिल्वर फिगर में दे मारता है, और उसी के साथ हमें एक बैंग आवाज सुनाई देती है। इस आवाज को सुन के जियान के कबीले के लोगों के चेहरे बिल्कुल सफेद पड़ गए थे। वो सोचते हैं क्या सच में ये पंच जियान को लग चुका है। जब उस एल्डर का पंच जियान को लग चुका था, तभी उसका एकदम अचानक से फेस चेंज हो जाता है। वो एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ चिल्लाता है, बी केयरफुल, ये तो फेक है। वो अपनी बॉडी से उस डोजोंग लेवल की स्ट्रेंथ को बहुत जल्दी एक्सपेल करने लगता है। इस तेज आवाज को सुन के बाकी के 2 एल्डर्स के भी एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। और इसके बाद नंबर था उस बियर हेडेड एल्डर का। वो बहुत जल्दी
वो सारी की सारी डोजोंग लेवल की स्ट्रेंथ को अब्सॉर्ब करता है और उसके अगले मूवमेंट में जियान का फिगर उसके सामने अपीयर हो चुका था। वो इस फिगर को अपने पॉ से अटैक करता है। हमें एक ची की आवाज सुनाई देती है और इसी के साथ उसका भी एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो जाता है। वो कहता है थर्ड ब्रदर बहुत ध्यान से रहो, ये भी फेक है। जब तीसरा वाला बंदा ये सुनता है तो उसका फेस बहुत ज्यादा अगली हो गया था क्योंकि इस वक्त जियान ऑलरेडी उसके सामने अपीयर हो चुका था और जब तक वो डोजोंग लेवल की स्ट्रेंथ को अब्सॉर्ब करता तब तक जियान का पंच उसको ऑलरेडी लगने वाला था और ऐसा होता भी है। अगले मूवमेंट में हमें एक बैंग की आवाज सुनाई देती है। इस थंडर जैसी आवाज से पूरा का पूरा मैदान कांप जाता है। एक फिगर अपने मुंह से खून फेंकता हुआ नीचे गिरने लगता है। उसकी हालत एक टूटी पतंग की तरह लग रही थी और इस फिगर को देख के पूरा का पूरा बैटल ग्राउंड एकदम साइलेंट मोड में चला गया था। खासकर सब लोग उसके हेड को देख रहे थे और इस वक्त लोगों की आंखें एकदम फटी की फटी रह गई थी क्योंकि वो ना ही लॉइन हेडेड एल्डर था ना ही बियर हेडेड एल्डर, वो पहला वाला टाइगर हेडेड एल्डर था। थोड़ी देर बाद लोग अपने होशो हवास में वापस आते हैं। वो आसमान में एक ब्लैक रोब्ड इंसान को देख पाते हैं। इस वक्त वो इंसान काफी तेजी से हाँफ रहा था। हम जियान की चेस्ट पे एक बहुत ही ब्राइट रेड निशान को देख सकते हैं और जियान के मुंह के साइड से ब्लड भी लीक कर रहा था क्योंकि किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि जियान ऐसी टैक्टिक को यूज करेगा। वो एक्चुअली खुद को रिस्क में डालेगा बस टाइगर हेडेड एल्डर को इंजर करने के लिए। थोड़ी देर में हम उस टाइगर हेडेड एल्डर को देखते हैं जो कि इस फेटल ब्लो के बाद उसकी पूरी की पूरी डोजोंग लेवल की स्ट्रेंथ स्कैटर हो चुकी थी क्योंकि जियान ने अपने दो इल्यूजनरी फिगर को एक बेड की तरह यूज किया था जिससे डोजोंग लेवल की स्ट्रेंथ बाकी के दो मेंबर्स में डिवाइड हो जाए और जियान को मौका मिले इस फेटल ब्लो को लॉन्च करने के लिए। और ये वाली स्कीम काफी ज्यादा डीप थी। अब ये कहा जा सकता है कि जियान स्कीमिंग में भी काफी ज्यादा माहिर हो चुका है और अगर लोगों के एक्सप्रेशन से कंपेयर करें तो इस वक्त उन म्यूलन एल्डर्स के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा डार्क थे क्योंकि जब जियान 3 अवतार में स्प्लिट हुआ था तब भी उनके पास काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस था क्योंकि वो भी अपनी डाउजोंग लेवल की स्ट्रेंथ को काफी तेजी से ट्रांसफर कर सकते थे और इसका मतलब ये है कि उनके पास काफी ज्यादा मौका था जियान को पकड़ने का। लेकिन यहाँ पे जियान के पास बस 1 आउट ऑफ 3 चांस था जिसमें वो अपनी पूरी की पूरी पावर से अटैक कर सकता था। लेकिन किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि जियान खुद को भी इंजर्ड करने के बारे में नहीं सोचेगा, सिर्फ उस टाइगर हेडेड एल्डर की बैंड बजाने के लिए। अब यहाँ पे हम जियान की बात करें तो भले ही उसने सीरियस इंजरी को फेस किया हो लेकिन इसके बदले में जियान ने उन लोगों की 3 बीस्ट सेविज स्किल को भी बिल्कुल वेस्ट कर दिया था क्योंकि जैसे ये टाइगर हेडेड एल्डर इस बैटल से बाहर हुआ वैसे ही अब उनके पास अपनी स्ट्रेंथ को ट्रांसफर करने का कोई जरिया नहीं रह गया है। अब वो सिर्फ पीक ऑफ दो हुआंग के प्रैक्टिशनर्स रह गए थे और जियान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इनका थ्रेट अब काफी ज्यादा डिक्लाइन हो चुका था और एक तरीके से देखा जाए तो इस बैटल का ऑलरेडी एक विक्टर डिसाइड हो चुका था। इस वक्त हाई वोदोंग और बाकी के लोग जो लोग फोर्ट्रेस में थे उन लोगों की जान तो उनके हलक में आ चुकी थी। हाई वोदोंग कहते हैं कि ये लड़का तो सच में बहुत ज्यादा रैकलेस है। ये सुन के जा शिंगटियान हंसते हुए कहते हैं कि ऐसा कब हुआ है जब जियान ने हमारी एक्सपेक्टेशंस को पार न किया हो। जा शिंगटियान आगे कहते हैं कि आजकल के लोगों में सच में बहुत ज्यादा करेज है। अगर इस जगह पे मैं होता तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करता। शाओडिंग जो पीछे सीट पे बैठा हुआ था वो एक रिलीव्ड स्माइल देता है। वो कहता है कि फाइनली आज की बैटल सेटल हो चुकी है। ये सुन के हाई वोदोंग और बाकी के लोग नॉड कर देते हैं क्योंकि वैसे तो हमारी साइड भी देखा जाए तो हाई वोदोंग, जा शिंगटियान और बाकी के कई लोग भी पीक ऑफ दो हुआंग पे पहुंच चुके हैं। बस ये 3 म्यूलन एल्डर्स इस स्किल का यूज करके डोजोंग लेवल पे पहुंच सकते थे। इस वजह से इनका थ्रेट बहुत ज्यादा था। अब क्योंकि जियान ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक बड़ी पहेली यहाँ पे क्लियर हो गई है और अब उन लोगों के पास एरोगेंट रहने का कोई कैपिटल भी नहीं बचा है और जियान की स्ट्रेंथ और उसकी टेक्निक्स के साथ उसे उन दोनों को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, भले ही वो थोड़ा सा इंजर्ड हो गया हो। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि उसने सिर्फ इन तीनों को डिले नहीं किया था बल्कि एक एल्डर को पूरी तरीके से क्रिपल कर दिया था। इसका मतलब अब वो एल्डर इस फाइट में और भी ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। और अगर हम क्वीन मेडुसा की तरफ देखें तो येलो टियान का हारना लगभग पूरी तरीके से श्योर था और एक बार ये म्यूलन वैली और येलो टियान हार जाता है तो जामा एम्पायर की सिचुएशन भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी क्योंकि उस वक्त 3 सेक्ट अलायंस के 2 सेक्ट काफी ज्यादा टेरेबल लॉस से गुजर रहे होंगे और जिसने ये पॉसिबल करके दिखाया है वो इस वक्त बहुत बहुत यंग था। अगर हम कल्टीवेशन की दुनिया की बात करें, जियान अपनी जान को हथेली पे रख के ये बैटल जीता था और उसने जामा एम्पायर के कई लोगों को बेघर होने से बचा लिया था। हमारा ध्यान जियूमे पे जाता है जो इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में थी क्योंकि पिछली फाइट को विटनेस करके उसका हार्ट भी उसके थ्रोट पे आ गया था। लेकिन ये काफी ज्यादा फॉर्चुनेट बात है कि जियान इस बैटल में जीत चुका है। यूमे कहती है ये लड़का, तभी मैं कहूँ कि मेरी क्वीन इस पे इतना ज्यादा ट्रस्ट क्यों करती है, इसमें सच में कुछ एबिलिटी तो है। क्योंकि यूमे के लिए अभी भी ये बिलीव करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था कि जिस लड़के को उसने इतना
इतना भागा भागा के मारा था, वो आज जामा एम्पायर की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्शन का लीडर है और वो दो हुआंग के इनिशियल स्टेज में होकर एक दोजोंग लेवल के फाइटर से फाइट कर सकता है। ये कल्टीवेशन पावर और ये कल्टीवेशन स्पीड सच में बहुत ज्यादा खतरनाक थी। जब वो टाइगर हेडेड एल्डर जमीन पे सीरियसली इंजर्ड होके गिर रहा था, तभी क्वीन मेडुसा और येल्लो टियान की बैटल भी थोड़ी सी पॉज में आ जाती है। येल्लो टियान का एक्सप्रेशन इस वक्त काफी ज्यादा अगली हो चुका था। वो तेजी से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम म्यूलन वैली के 3 एल्डर से एक दो हुआंग लेवल के प्रैक्टिशनर को नहीं संभाला गया। अभी ये कौन कह रहा था कि बस 10 एक्सचेंज में इसे बिल्कुल फिनिश कर देंगे। दूसरी तरफ क्वीन मेडुसा का एक्सप्रेशन येल्लो टियान से पूरी तरीके से अलग था। हम उसकी आंखों में खुशी को देख सकते हैं। वो जियान को एक अफेक्शनेट नजर से देखती है, क्योंकि जिस इंसान को कुछ साल पहले क्वीन मेडुसा अपनी 2 उंगलियों से मसल के रख सकती थी, आज वो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि वो एक इलीट डोजोंग से फाइट कर सकता है। अब भले ही हमारी मेडुसा कितनी भी ज्यादा नखरे वाली हो, लेकिन उसे ये बात तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि उसके बीच में और जियान के बीच में स्ट्रेंथ गैप बहुत जल्दी से घट रहा है और फ्यूचर में ऐसा बहुत जल्दी हो सकता है जब जियान क्वीन मेडुसा को पूरी तरीके से सरपास कर देगा। और इस वक्त क्वीन मेडुसा को वो अपने ट्राइब के रूल्स भी याद आते हैं, जहाँ पे किसी भी फीमेल के हस्बैंड की स्ट्रेंथ उससे ज्यादा होनी चाहिए। ये सोच के क्वीन मेडुसा के फेस पे एक हल्की सी रेडनेस आ जाती है। इस वक्त क्वीन मेडुसा के फेस को देख के वो येल्लो टियान अपना सलाइवा गटक लेता है। अगर इस वक्त क्वीन मेडुसा की स्ट्रेंथ दोजोंग लेवल की नहीं होती तो ये बात तो 100% श्योर थी कि येल्लो टियान क्वीन मेडुसा को एब्डक्ट कर लेता। येल्लो टियान ने बस एक मोमेंट के लिए क्वीन मेडुसा को देखा ही था, तभी अचानक से उसके पूरे शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो जब दोबारा से क्वीन मेडुसा को देखता है तो इस वक्त क्वीन मेडुसा की आंखों में बहुत गहरा किलिंग इंटेंट था। काइलिन की ऐसी नजर को देख के येल्लो टियान के धक-धक हो रही थी, अरे डर की वजह से। और तभी वो मूव करने वाला था, तभी एक रेड बीम उसकी तरफ शूट होती है और पीछे से एक आवाज आती है कि लीव योर पेयर ऑफ डॉग आइज हियर। इस अटैक को देख के येल्लो टियान को भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, क्योंकि ये वाला अटैक काफी ज्यादा विशियस था। ये अटैक सीधा का सीधा येल्लो टियान की आंखों पे किया गया था और वो ये समझ गया था कि ये वाला फूल तो बस सुनने के काम आता है, क्योंकि उसे देखना और टच करना दोनों ही उसके बस की बात नहीं है। इस अटैक को डॉज करने के लिए येल्लो टियान थोड़ा सा मूव करता है। वो अपने इन विचारों को भी अपने दिमाग में ही रखता है। अब इस वक्त उसे भी पता था कि वो क्वीन मेडुसा का बिल्कुल भी मैच नहीं है, लेकिन वो गोल्ड की सेक्ट का लीडर भी था और इतने लोगों के सामने वो भागना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। और जब तक क्वीन मेडुसा और येल्लो टियान के बीच में ये फाइट चल रही होती है, तब तक वो टाइगर हेडेड एल्डर जो कि जमीन पे गिर पड़ा था, उसे उसकी मिलिट्री वाले लोग खींच ले जाते हैं, मतलब इंजरीज को हील करने के लिए। जियान उस टाइगर हेडेड एल्डर को जाते हुए देख थोड़ा सा रिग्रेटफुल फील करता है, क्योंकि उसके ऊपर जियान ने अपनी एंग्री बुद्धा लोटस फ्लेम से अटैक किया था और ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड बात थी कि इससे उसकी जान नहीं गई। हालांकि वो एल्डर काफी ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो चुका था और उसे रिकवर होने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला था, और अगर वो जल्दी से रिकवर हो भी जाता है तब भी उसे एंग्री बुद्धा लोटस फ्लेम की वजह से कुछ सीक्वेली का सामना करना पड़ेगा, जिन्हें रिमूव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये इंजरी हेवनली फ्लेम्स के द्वारा करी गई है। अब जियान अपना गेज उन 2 एल्डर्स पे ले जाता है। इस वक्त जियान के फेस पे एक कोल्ड स्माइल थी। अब क्योंकि वो दोनों एल्डर्स अपनी उस टेक्निक को लूज कर चुके थे, तो इस वजह से उनकी वो ट्रांसफॉर्मेशन काफी ज्यादा इल्यूजनरी हो गई थी। अब भले ही उनकी पावर्स वीक हो गई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो जियान को कम जहरीली नजरों से देख रहे थे, क्योंकि एक इनिशियल 2 हुआंग लेवल के बच्चे से मार खा के अब उनके पास अपनी वैली में मुंह दिखाने की इज्जत नहीं रही थी, क्योंकि अब कुछ ऐसे लोग होंगे जो उनके सामने तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उनकी पीठ पीछे खूब चुगलियां होने वाली हैं। और उस सब का कारण ये सामने खड़ा ब्लैक ड्रोब मैन था। जियान एक स्माइल के साथ पूछता है कि क्या हुआ, एक बंदे को खोने के बाद तुम्हारी 3 बीस्ट सैवेज स्किल अब इफेक्टिव नहीं है? ये सुन के वो वियर हेडेड एल्डर अपने टीथ नैश करके बोलता है कि लड़के तू तो बस थोड़ा सा लकी हो गया था और तुझे सिर्फ अनऑर्थोडॉक्स मेथड्स का यूज करना आता है। अब जैसे इनकी टेक्निक्स तो सीधा वेद पुराणों से निकल के आई है। वो जियान से कहता है कि वो पाम अटैक खा के तुझे अच्छा लगा? ये सुन के जियान केयरलेसली रिप्लाई करता है, हाँ वो अटैक ठीक ठीक था, अभी मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ तो है ही कि मैं तुम दोनों को फिनिश कर सकूं। ये सुन के वो लॉयन हेडेड एल्डर बोलता है कि भले ही हम तीनों में से एक बंदा इंजर्ड हो गया हो, लेकिन हम दोनों भी तुझे हराने के लिए काफी है, और एक बार हम तुझे पकड़ लें तो हम तेरी बोन्स को धीरे धीरे ग्राइंड करेंगे, तब देखते हैं तू कितनी जल्दी भागता है। ये सुन के जियान बस अपना सिर हिलाता है। जियान अपनी बॉडी में अपनी दुईकी को दोबारा से सर्कुलेट करना शुरू कर देता है। ये देख के वो दोनों एल्डर्स भी काफी ज्यादा अलर्ट हो गए थे, क्योंकि पिछले सेटबैक के बाद भी अगर वो जियान को अंडर एस्टिमेट करते तो शायद वो सच में बहुत बड़े फूल थे। जियान एक कोल्ड स्माइल के साथ अपनी हैंड सील चेंज करने लगता है, और जितनी स्ट्रेंथ अभी जियान के पास थी उससे वो इन दोनों एल्डर्स को तो काफी ज्यादा इंजर्ड कर ही सकता था, खासकर जब वो अपनी ओपन माउंटेन सील का यूज करता। जब जियान अपनी सील को कंप्लीट कर ही रहा था तभी एक बहुत तेज चील की आवाज सुनाई देती है। ये देख के अचानक लोगों के एक्सप्रेशन चेंज होने लगते हैं, खासकर इस वक्त ब्लैक माउंटेन फोर्ट्रेस के लोगों के चेहरे बहुत ज्यादा अगली हो चुके थे। कुछ लोग कहते हैं क्या ये पूरी तरीके से हील हो चुकी है? ये तो अभी रिकूपरेट कर रही थी ना। जियान जो कि अपनी सील्स को कंप्लीट करने वाला था, वो भी ये आवाज सुन के थोड़ा सा
स्टन रह गया था। उसका एक्सप्रेशन तब चेंज होता है जब वो सामने एल्डर्स के फेस पे एक खुशी का माहौल देख सकता है। जियान अपना सर घुमा के उस आवाज की तरफ देखता है। उस बियर हेडेड एल्डर की आवाज आती है कि लड़के अब देखते हैं तुम एक और एलाइड डोजोंग को कैसे डिफीट करते हो, खासकर जब तुम्हारी कंडीशन ऐसी है। लेकिन जियान को इनकी बातों का घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो बस गहरी नजर से उस दिशा में देखे जा रहा था और थोड़ी देर बाद एक बड़ी सी चील सबके सामने अपीयर होती है और उस चील के साथ वो फिगर भी। इस वक्त हम उस चील को देख सकते हैं जो पूरी तरीके से स्काई ब्लू कलर की थी और उसके पंजे काफी ज्यादा पहने थे। इस फिगर को देख के 3 सेक्टर लाइन्स में काफी ज्यादा चीयरिंग शुरू हो जाती है। अब सबकी नजर उस ईगल के हेड पे थी क्योंकि उसके सिर पे एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी। अब भले ही चारों तरफ हवाएं चल रही थी लेकिन उस फिगर के कपड़े बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे। वो लड़की पर्पल रेड कलर के क्लोथ्स पहने हुए थी, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा लोगों का अटेंशन ग्रैब कर रही थी वो थे उसके स्नो व्हाइट हेयर जो कि किसी झरने की तरह लग रहे थे। उस लड़की की अपीयरेंस की वजह से मेड्यूसा और येलो टियान की बैटल पे भी इफेक्ट पड़ता है। वो दोनों कुछ स्टेप्स पीछे विड्रॉ करते हैं। येलो टियान अपने मुंह के साइड से ब्लड को पहुंचता है, लेकिन ऐसा करने के बाद भी वो ये कहना नहीं भूलता कि भले ही म्यूलन वैली के एल्डर्स आज फेल हो गए हों, लेकिन अब तुम्हारे सामने वो इलाइट डोजोंग आ चुकी है जिसके सामने तुम क्वीन मेडुसा भी कुछ नहीं कर सकती। और आज जामा एम्पायर का फेट भी यहीं पे सील हो चुका है। इस बात का क्वीन मेडुसा कोई जवाब नहीं देती है। वो बस कोल्डली येलो टियान और उस लड़की को देखती रहती है। येलो टियान के विड्रॉ करने के बाद जियान उन दोनों एल्डर्स से ग्लैंसेस एक्सचेंज करता है, मतलब उनकी आंखें रीड करने की कोशिश करता है। इस वक्त ब्लैक माउंटेन फोर्ट्रेस के सारे चीयर्स साइलेंट हो चुके थे या कहें पूरी तरीके से डिसअपियर हो चुके थे। अब सारे के सारे लोगों की नजरें उस स्नो व्हाइट हेयर्ड गर्ल पे टिकी हुई थी। हम उन लोगों की आंखों से एक फियर को इमिट होता हुआ देख सकते हैं और ये डर 3 म्यूलन एल्डर्स और येलो टियान के लिए भी अपीयर नहीं हुआ था। इस वक्त हम हाइवोदोंग का फेस देखते हैं जो काफी ज्यादा डार्क लग रहा था। वो कहता है ये तो रिकवरेट कर रही थी, अब इस समय ये कहां से आ गई। जाशिंग टियान, फामा और बाकी के लोगों के भी एक्सप्रेशन इस वक्त बहुत ज्यादा डार्क थे क्योंकि इस मिस्टीरियस पॉइजन सेक्ट मास्टर से जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल था और उसका सबसे बड़ा कारण था इसका पॉइजन। शाउडिंग भी अपना फोरहेड रब करता है। अब इस वक्त हम उसके फेस पे एक डिफीटेड एक्सप्रेशन को देख सकते हैं। अब पॉइजन गर्ल के आने से जिस तरीके से जामा एम्पायर के लोगों का एक्सप्रेशन चेंज हुआ है, इस चीज से हम ये तो समझ ही सकते हैं कि किस तरीके का खौफ है पॉइजन सेक्ट को लेके और खासकर पॉइजन सेक्ट के मिस्टीरियस लीडर को लेके। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है जियान पे जो एक डार्क एक्सप्रेशन के साथ उन 2 म्यूलन एल्डर्स को देख रहा था, जिसके बाद जियान का ध्यान उस लड़की पे जाता है। उस लड़की को देख के जियान की आंखें थोड़ी सी नैरो हो जाती हैं क्योंकि वो दूर से ही फील कर पा रहा था कि ये वुमेन बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये सेम थ्रेट लेवल वो क्वीन मेडुसा से फील करता था। अब क्वीन मेडुसा भी जियान के साइड में अपीयर होती है। वो कहती है अपना ध्यान रखना, ये काफी ज्यादा पावरफुल है। क्वीन मेडुसा का ऐसा रिएक्शन देख के जियान काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। जियान कहता है क्या तुम कॉन्फिडेंट हो इसे डील करने के लिए। क्वीन मेडुसा थोड़ी सी हेजिटेशन के बाद कहती है कि ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि इसे ब्लॉक करने में भी मुझे काफी ज्यादा परेशानी होती है और इसे डिफीट करना तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट है। अब ऐसा तभी हो सकता है जब मैं सीरियस इंजरीज को फेस करने के लिए रेडी हूँ। ये सुन के जियान भी काफी ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहा था। थोड़ी देर बाद जियान कहता है चलो कोई बात नहीं, तुम उसे ब्लॉक करने की कोशिश करो। अब क्योंकि उन 3 एल्डर्स में से एक मेरे द्वारा क्रिपल हो चुका है तो येलो टियान को मैं संभालूंगा। ये सुन के क्वीन मेडुसा भी थोड़ा सा हेजिटेट करती है, लेकिन इन दी एंड वो नॉड कर देती है। जियान के लिए 2 दोजोंग लेवल के फाइटर्स को ब्लॉक करना भी पॉसिबल था, लेकिन यहाँ पे बात वो नहीं थी। इन दोजोंग लेवल के फाइटर्स के अलावा एक बहुत बड़ी आर्मी भी थी और अगर वो सब इकट्ठा अटैक करते हैं तो ब्लैक माउंटेन फोर्ट्रेस को डिफेंड करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला था। और अगर कहीं 3 सेक्ट आर्मी इस फोर्ट्रेस को पार कर जाती है और जामा एम्पायर में एंटर कर लेती है तो फिर तो गई भैंस पानी में, फिर उन्हें बाहर निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इस वक्त क्वीन मेडुसा और जियान पॉइजन गर्ल से फाइट करने की स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी हम आवाज सुनते हैं पॉइजन गर्ल की जो येलो टियान और उन 2 एल्डर्स से कहती है कि तुम लोगों ने मेरी सारी की सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया है। ये सुन के येलो टियान और बाकी के तीनों एल्डर्स काफी ज्यादा एम्बेरस फील कर रहे थे। येलो टियान कहता है कि ये सब इन तीनों की गलती है क्योंकि ये तीनों एक 2 हुआंग लेवल के बच्चे को नहीं संभाल सकते हैं। ऊपर से इन लोगों ने अपनी 3 बीस्ट सेवेज स्किल को भी वेस्ट होने दिया। येलो टियान का ये एक्यूजेशन सुन के वो तीनों एल्डर्स भी काफी ज्यादा फ्यूरियस हो जाते हैं। वो कहते हैं सेक्ट लीडर यान ये कोई यूजुअल 2 हुआंग नहीं है, हम ये बड़ी श्योरिटी से कह सकते हैं कि उसकी जो मूवमेंट स्किल है वो तुम्हारी गोडगी सेक्ट की टॉप स्किल से ज्यादा मिस्टीरियस है। ये सुन के येलो टियान एक कोल्ड स्माइल के साथ कहता है कि भले ही उसकी टेक्निक चाहे कितनी भी मिस्टीरियस हो, लेकिन इन दी एंड है तो वो एक 2 हुआंग। मुझे लगता है म्यूलन वैली के 3 एल्डर्स की रेपुटेशन कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेटेड है। एग्जैजरेटेड का मतलब होता है थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोलना। अब ये सुन के वो दोनों एल्डर्स अपने आप को और भी ज्यादा नहीं रोक पाते हैं। वो कहते हैं येलो टियान अपनी जुबान को थोड़ा लगाम दो, हमारी म्यूलन वैली तुम्हारी गोल्ड की सेक्ट से डरती नहीं है।
ये सुन के येल्लो टियान अपनी आंखें नैरो कर लेता है और एक सिनिस्टर टोन में कहता है कि क्या हुआ, अब तुम तीनों ने अपनी 3B सेविज स्किल को भी वेस्ट करवा लिया, अब मेरे ऊपर चिल्लाने के अलावा तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं है। और जब तक ये लोग और भी ज्यादा बकवास करते तभी पॉइजन गर्ल की आवाज आती है। वो कहती है कि फालतू की बातें बंद करो। ये सुन के उन तीनों के फेस काफी ज्यादा स्टिफ हो जाते हैं। पॉइजन गर्ल उन दोनों एल्डर्स की तरफ देख के कहती है कि तुम दोनों जाओ अपनी आर्मी को इकट्ठा करो। अब इतनी अथॉरिटेटिव टोन को सुन के उनके फेस थोड़े से चेंज तो हो जाते हैं, लेकिन अब उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था क्योंकि वो अपनी मिस्टीरियस स्किल को खो चुके थे और अब उनकी स्ट्रेंथ बस पीक ऑफ द हुआंग पे रह गई थी। पॉइजन गर्ल येल्लो टियान को देख के कहती है कि क्वीन मेडुसा को तो मैं संभाल लूंगी। और जहाँ तक बात रही उस 2 हुआंग की, वो अपनी नजर को उस ब्लैक फोर्ट्रेस की तरफ डालती है। उसकी नजर थोड़ी देर तक क्वीन मेडुसा पे पॉज होती है, लेकिन जो अगला चेहरा उसकी आंखों में आता है ये देख के वो काफी ज्यादा चौंक गई थी। वो बड़बड़ाते हुए कहती कि वो यहाँ पे कैसे आ सकता है। लेकिन इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। खैर ये बात तो क्लियर है कि अगला एपिसोड बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, जिसकी नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए तुम इस हेल गार्डन फैमिली का पार्ट बन सकते हो। और ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है कमेंट्स में जरूर बताना। राइट साइड में क्लिक करके देख सकते हो इससे पिछले वाला एपिसोड जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। सो हम मिलते हैं वीडियो के उस पार, तब तक के लिए सायोनारा।